जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि कई ऐसे सच थे जिसे भारत सरकार नहीं चाहती थी कि देश के सामने आए, और वो दानिश की नज़र से देश के सामने आया, दानिश की एक लम्हे की क्लिक की वजह से देश के सामने आया। शायद यही वजह हो सकती है और तो कुछ नहीं, वरना प्रधानमंत्री जी वो इंसान है कि वो क्रिकेटरों की उंगली में चोट लगने तक पे ट्वीट करते हैं, तो दानिश जैसे बड़े इंसान की मौत पे ट्वीट क्यों नहीं करेंगे। लेकिन सबका साथ सबका विकास वाला जो नारा है बड़ा झूठा सा है। दानिश भाई की मौत जो है वो कंधार अफगानिस्तान में हुई है, 2 गुटों को कवर करने के टाइम पे। तो मैं एज अ इंडियन सिटीज़न हमारे फॉरेन मिनिस्टर से इतनी उम्मीद करता था कि उनकी डेथ की न्यूज़ सुनते ही उनको कम से कम सिंपैथी या फिर एक ट्वीट करना चाहिए था। अपने प्राइम मिनिस्टर से मैं ऐसी उम्मीद करता था कि उनको कम से कम एक ट्वीट या फिर सिंपैथी करना चाहिए था, क्योंकि अगर आप सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं तो सबका साथ आपको तभी मिलेगा जब आप हर एक तबके हर एक कम्युनिटी राह में चलने वाला आदमी शहीद हुआ है, और शहीदों के बच्चों के साथ जो कुछ होता है, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को एटलीस्ट उनको वो देना चाहिए। और जो दिल्ली सरकार की एक स्कीम है कि हम शहीदों को 1 करोड़ रुपए देते हैं मुआवजा, वो मुआवजा देना चाहिए। और उनके बच्चों के ऊपर तो क्या ही गुजर रही होगी, मैं समझता हूँ कि उनके घर वाले अभी उन्हें समझा भी नहीं पाए होंगे कि उनके फादर के साथ क्या हुआ। दोस्तों, बड़ी दुख की बात है, आज हम यहाँ जामिया पर मौजूद हैं। जो हमारे बीच का एक साथी जो हमसे बिछड़ गया है और उसका आज यहाँ पर शोक मनाया जा रहा है। जामिया गेट नंबर 17 पर आप देख सकते हैं ये कैंडल्स जलते हुए, और यहाँ रखे हुए कैंडल, और यहाँ सभी जितने भी पत्रकार हैं और आसपास के जितने भी लोग हैं, जितने स्टूडेंट हैं, सब यहाँ मौजूद हैं जो उसका शोक मना रहे हैं दानिश सिद्दीकी का। दानिश सिद्दीकी जितनी भी तारीफ़ की जाए उनकी कम है, जो उनके लिए कोई बोल नहीं है, बोल भी कम पड़ते हैं। जो एक जुझारू जिसे कहना चाहिए, वो एक फ़ोटो जर्नलिस्ट थे, बड़ी हिम्मत वाले थे, जो कंधार अफ़गानिस्तान में कंधार में काबुल की जंग को कवर कर रहे थे, और वो जंग कवर करते करते उनकी मौत हो गई। और वहाँ मौत हो, जबकि दानिश सिद्दीकी इतने कम समय में इतने जुझारू फ़ोटो जर्नलिस्ट जो कि बन गए थे, और जो उनको सम्मानित भी 2 बार किया गया। एक बार नोबेल पुरस्कार के बराबर उनको पुरस्कार दिया गया, दूसरी बार 2018 में उनके घर पर आकर उनको सम्मान किया गया और उनको पुरस्कार दिया गया। जो आज हमारे बीच में दानिश सिद्दीकी नहीं है। दोस्तों, ये बड़े दुख की बात है। और आप देख रहे हैं ये सामने जितनी भी ये फ़ोटो लग रहे हैं और यहाँ ये कैंडल जल रही हैं, और आज यहाँ सब मिलके शोक मना रहे हैं यहाँ पर। लाइन से आप लोग पीछे रहे। आप निकाले रहोगे तो आज हम यहाँ मौजूद हैं जामिया पर, जहाँ दानिश सिद्दीकी जो आज हमारे बीच में नहीं है, और यहाँ गेट नंबर 17 पे उनका शोक मनाया जा रहा है। जो कि दानिश सिद्दीकी वो एक हस्ती गुजरे हैं जो पत्रकारिता में जो नंबर 1 रहे हैं। 2013 से इन्होंने अपना पत्रकारिता शुरू करी, और इतनी कम उम्र में इन्होंने अवार्ड से भी सम्मानित हुए। जो अवार्ड इन्हें मिला यहाँ पर, और जो उनकी हिम्मत देखिए, इतने नंबर 1 के फ़ोटो जर्नलिस्ट थे वो, कि यहाँ अफ़गानिस्तान के कंधार में जहाँ उनकी अचानक गोली लग जाती है और मौत हो जाती है उस हादसे में वहाँ पर, जो किसी को यकीन नहीं आता कि ऐसा भी हो सकता है। जो जामिया के रहने वाले थे, यहाँ जामिया में ही
यहाँ गफ्फार मंजिल में रहने वाले थे। उनके वाइफ हैं, 2 बेटी हैं यहाँ पर। और अभी हम खड़े हैं जामिया पर, जामिया गेट नंबर 17 पर। यहाँ लोग शोक मना रहे हैं, तो सारे स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट के साथ में यहाँ पर इमरान प्रतापगढ़ी भी हैं। यहाँ इमरान प्रतापगढ़ी सर कुछ कहेंगे? यहाँ आप शोक मना रहे हैं, यहाँ पर आप भी यहाँ मौजूद हुए, तो देखिए हम उनके परिवार से मिलके लौटे हैं, उनके वालिद साहब से मिलके लौटे हैं। और दानिश का जाना इस मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान है, जर्नलिज्म का बहुत बड़ा नुकसान है, फोटो जर्नलिज्म का बहुत बड़ा नुकसान है। चूँकि मैंने खुद जर्नलिज्म की पढ़ाई की है, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि एक जर्नलिस्ट जो है वो ग्राउंड पे जाके किन हालात से लड़ता है और उसे उसका वो बदला भी नहीं मिल पाता जिस सम्मान का, जिस बदले का वो हकदार होता है। तो दानिश का जाना इस मुल्क के लिए अब पता चल रहा है कि दानिश कितने बड़े इंसान थे, दानिश कितने बड़े हुनरमंद इंसान थे। हम बहुत गमगीन हैं। हम भारत सरकार से, दिल्ली सरकार से अपील करते हैं कि उनके परिवार के साथ खड़ा हो देश, सरकार खड़ी हो। कम से कम प्रधानमंत्री जी एक ट्वीट तो करें उनके शोक में। आखिर क्या वजह है कि प्रधानमंत्री महोदय ट्वीट करने से बचे, या इस पे क्या वजह हो सकती है? जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि कई ऐसे सच थे जिसे भारत सरकार नहीं चाहती थी कि देश के सामने आए, और वो दानिश की नज़र से देश के सामने आया, दानिश की एक लम्हे की क्लिक की वजह से देश के सामने आया। शायद यही वजह हो सकती है और तो कुछ नहीं। वरना प्रधानमंत्री जी वो इंसान है कि वो क्रिकेटरों की उंगली में चोट लगने तक पे ट्वीट करते हैं, तो दानिश जैसे बड़े इंसान की मौत पे ट्वीट क्यों नहीं करेंगे? लेकिन सबका साथ सबका विकास वाला जो नारा है बड़ा झूठा सा है। वो कुछ लोग ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं कि दानिश मर गया, उसकी पीछे की उसकी जो तस्वीरें थी वो गलत थी, अब बदनाम करने वाली थी, ऐसे भी ट्रेंड चलाया जाए। मैं पिछले 7-8 साल से यही कह रहा हूँ कि हमारे देश की सरकार, हमारे देश की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी किस तरह के लोग तैयार कर रही है। कौन सी प्रयोगशाला है जिसमें छन करके ऐसे लोग निकल के आ रहे हैं जो किसी की मौत पर ठहास करते हैं, हंसते हैं, तंज करते हैं। बहुत शर्मनाक है ये। सर अभी सर एक सेकंड, ये दानिश जो चले गए, उनकी 2 बच्चियां हैं, नादान हैं अभी, उनके लिए कोई सरकार से कुछ गुहार लगाएं, कुछ कहें? देखिए सरकार से हम अपील करेंगे। दिल्ली सरकार ने हमेशा कहा है कि वो एक सम्मान राशि देती है मोर्चे पे शहीद होने वाले लोगों के लिए। तो हम सरकार से अपील करते हैं कि उन बेटियों की पढ़ाई की जिम्मेदारी या तो दिल्ली सरकार ले या भारत सरकार ले, और वो सम्मान राशि जिसकी अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा की है वो जल्द से जल्द परिवार को मुहैया कराई जाए। आप देख सकते हैं यहाँ इमरान प्रतापगढ़ी मौजूद थे और अभी उन्होंने भी ये शोक यहाँ पसंद कर रहे थे यहाँ पर, और अभी उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने भी ये कहा कि 2 बच्चियाँ हैं जैसे, तो उनके लिए सरकार से अपील है कि उनके लिए पढ़ाई की जिम्मेदारी ले और उनका कुछ सम्मानित करे उनको। यहाँ देखिए यहाँ सब ये शोक मनाते हुए स्कूल वाले के ऊपर, स्कूल वाले के ऊपर। पैर के नीचे, पैर में। जी हाँ, मैं आज जामिया गेट नंबर 17 पे खड़ा हूँ और यहाँ जो दानिश सिद्दीकी हैं, जो जिनकी मौत हो गई, जो आज हमारे बीच में नहीं है, वो बड़े दुख की बात है। लेकिन बड़े एक अच्छा भी लगा कि इतनी बड़ी हस्ती, जहाँ वो जर्नलिस्ट, फोटो जर्नलिस्ट इतने कम उम्र में वो एक सम्मानित कई दफ़ा किए गए, और इतनी कम उम्र में कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लोग उनके पीछे पड़ गए। और जहाँ आज उसका नज़रिया ये आप देख रहे हैं, देखने को मिला, जो अफ़गानिस्तान के कंधार में जहाँ उनकी मौत हो जाती है गोली लगने से, और आज उसके लिए शोक यहाँ पे मनाया जा रहा है, और उसको ऑर्गेनाइज करने वाले ये मेरे सामने खड़े हैं। सर क्या नाम है आपका? महमूद अनवर। महमूद अनवर सर, यहाँ ये शोक मना रहे हैं
तो मैं पूछ सकता हूँ कि जैसे ये दानिश सिद्दीकी थे, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? MCRC के स्टूडेंट जामिया मिलिया इस्लामिया जो पास आउट हो चुके थे और इंडिया के पुलित्जर विनर अवार्ड से थे वो, और बहुत बड़ी शख्सियत थी फ़ोटो जर्नलिज्म के नाम पे। अपनी फ़ोटो से इतने मैसेजेस को पहुंचा देना दुनिया में, इंडिया के अंदर, चाहे लॉकडाउन हो, एंटी-CA प्रोटेस्ट हो या कोई सा भी ऐसा इशू हो, अपनी फ़ोटो से इस आवाज़ को बुलंद कर देना एक ऐसी शख्सियत की मौत पे, जहां एक हिंदुस्तान का पूरा मेजॉरिटी एरिया उसको 72 हुरों के पास भेज रहा है और फिर अलग अलग स्टेटमेंट दे रहा है। तो इन सब का दुख भी हमारे दिलों में है और अपने भाई को खोने का बहुत बड़ा गम भी हमारे उसमें है। जामिया के जितने भी स्टूडेंट थे और जामिया के जितने भी बड़े सीनियर, जो मेरे छोटे भाई बड़े भाई सब थे, उन्होंने ये सोचा कि एक कैंडल मार्च कम से कम इतना तो दानिश भाई के लिए बनता है, क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम भी है और सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी दानिश भाई के लिए इतना तो बनता है। इतना तो बनता है बिल्कुल। अभी जैसे मेरे एक भाई ने कहा कि लोग ट्वीट कर रहे हैं, ऐसे ही यहाँ के बड़े बड़े सरकार में बैठे हुए हैं जो किसी क्रिकेटर के लिए, किसी के लिए भी एकदम ट्वीट निकल के उनका जाता है, तो यहाँ कोई ट्वीट नहीं आया उनका, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, दानिश भाई की मौत जो है वो कंधार अफ़गानिस्तान में हुई है, 2 गुटों को कवर करने के टाइम पे। तो मैं एज अ इंडियन सिटीज़न हमारे फॉरेन मिनिस्टर से इतनी उम्मीद करता था कि उनकी डेथ की न्यूज़ सुनते ही उनको कम से कम सिंपैथी या फिर एक ट्वीट करना चाहिए था। अपने प्राइम मिनिस्टर से मैं ऐसी उम्मीद करता था कि उनको कम से कम एक ट्वीट या फिर सिंपैथी करना चाहिए था, क्योंकि अगर आप सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं तो सबका साथ आपको तभी मिलेगा जब आप हर एक तबके, हर एक कम्युनिटी के साथ खड़े होंगे, क्योंकि इंडिया हमेशा सबको जोड़ के चलने की ताकत को मतलब रखता है और इस पे बिलीव भी रखता है। तो अगर आप अलग अलग चीज़ को डिवाइड करेंगे अलग अलग तरीके से, तो हमारे दिलों में ये नफ़रत और बढ़ेगी, जो हम चाहते नहीं है कि किसी भी तबके के अंदर किसी भी तबके के लिए नफ़रत बढ़े। तो हम चाहते हैं कि इस पर कम से कम, अब तक तो आया नहीं है जो बहुत मायूसी वाली बात है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस पर कुछ ना कुछ फॉरेन मिनिस्टर तक का तो कम से कम एक ट्वीट आता सिंपैथी के लिए। अभी मेरे साथ में एक भाई और खड़े हैं, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम काजी जुनैद जमशेद। काजी जुनैद साहब, ये बताइए कि जैसे अब उनकी घर में ये 2 बच्चियां हैं जो मासूम, जिन्हें अभी पता भी नहीं है पूरी तरह कैसे कि क्या हो गया हमारे वालिद के साथ, आप क्या कहेंगे इस पे? असल में ये तो एक हक की राह में चलने वाला आदमी शहीद हुआ है, और शहीदों के बच्चों के साथ जो कुछ होता है, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को एटलीस्ट उनको वो देना चाहिए। और जो दिल्ली सरकार की एक स्कीम है कि हम शहीदों को 1 करोड़ रुपए देते हैं मुआवजा, वो मुआवजा देना चाहिए। और उनके बच्चों के ऊपर तो क्या ही गुजर रही होगी, मैं समझता हूँ कि उनके घर वाले अभी उन्हें समझा भी नहीं पाए होंगे कि उनके फादर के साथ क्या हुआ है ना, क्योंकि बच्चियाँ बहुत छोटी हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से कोई गुहार लगाना चाहेंगे कि कोई सरकार से गुहार, आप उस सरकार से क्या गुहार लगाएंगे कि जो एक इतने बड़े इंसान के जो इतना अच्छा काम कर रहे थे, मरने पे उनका दुख तलक नहीं जता रहे। गुहारें लगाना तो लगाते रहेंगे लोग, मैं तो समझता नहीं उसका कोई फ़ायदा होगा, और अगर हो जाए तो मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करूँगा। मैं वैसे दिल्ली सरकार से ये उम्मीद करता हूँ कि वो उनको कुछ ना कुछ उनके यहाँ पहुँचें, उनसे मुआवजा वगैरह दें, और उनके बच्चियों को जो पढ़ाई के लिए जो भी है आगे कंटिन्यू करने के लिए उसमें जो भी सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो होना चाहिए और होगा भी। बट सेंट्रल गवर्नमेंट को तो सबसे पहले उनकी बॉडी को लाना चाहिए। काफ़ी वक्त हो चुका है, 2 दिन हो गए हैं आज, और वो पूरे जो है राष्ट्रीय सम्मान के साथ आनी चाहिए। और एक इंसान जो है पूरे दुनिया के अंदर नाम कर देता है इंडियंस का, इंडिया में कभी भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं विनिंग हुआ है कोई, वो पहले इंसान है। तो बस यही है मेरे दिल में बात, और कोई भी इसके अलावा। जी, आपका क्या नाम है? फैज़ इलाही। फैज़ इलाही साहब, आप क्या कहेंगे? यहाँ दुख में शामिल हुए हैं, शोक में, आप क्या कहेंगे? दानिश सिद्दीकी के लिए तो लॉस, लेकिन बहुत ज़्यादा अफसोस का मुजाहिरा है। तमाम के चेहरों पे आपको उनके तेवर दिख जाएंगे कि सब बहुत गमज़दा हैं, लेकिन होने को कौन डाल सकता है? कोई नहीं डाल सकता। लेकिन आज बहुत लोग ऐसे खुश हैं जो, अभी मेरे भाई ने एक बात कही कि ट्विटर पे उल्टा सीधा लिखते हैं कि तुम भी वहाँ चले जाओ, जन्नत मिल गई, इस तरह से। इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, बेवकूफ़ी का तो कोई इलाज नहीं होता ना, जहालत का तो कोई इलाज नहीं है। जहालत को तो एजुकेशन ही दूर कर सकती है, बाकी जो लोग जाहिल हैं उनसे क्या तवक्को करनी। लेकिन हमारी जो है एक इल्तिजा और एक अर्ज़ी है हुकूमत से, मरकज़ी हुकूमत से, कि इन्हें भारत रत्न जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है उससे नवाजा जाए। जैसे कि वो जो भारत रत्न अवार्ड से नवाजा जाए उन्हें। ये भाई ने बहुत बड़ी बात कही है ना, आप कुछ कहेंगे?
मेरा नाम साजिद अली खान है। हमारा बस यही डिमांड है कि जो दानिश भाई हैं उनको राज के सम्मान के साथ उनको सम्मान दिया जाए जो उनको देना चाहिए था, क्योंकि वो देश के लिए शहीद हुए हैं। वहाँ से उनको यहाँ लाया जाए, यहाँ पे लाया जाए, जो जिस उसके लिए जो भी गवर्नमेंट को वो करना चाहिए, जल्दी से जल्दी वो अपने आप बॉडी यहाँ पर लाई जाए, उसको दफनाया जाए राज के सम्मान के साथ। और हमारी अपील यही है गवर्नमेंट से कि उनको 1 करोड़ जितनी भी जो राशि है मुआवजा दिया जाए, ताकि उनके जो बच्चे हैं, जो छोटी छोटी लड़कियाँ हैं, उनका आगे का फ्यूचर ब्राइट हो सके। और मानसिकता वाली जो बात है, देखो आतंकवाद का मानसिकता कोई धर्म नहीं होता, ये किसी भी इंसान के अंदर पनप सकती है। जिन लोगों ने ये बात कही है वो उनकी मानसिकता दर्शाती है कि उनके अंदर कितना दोगलापन या किसी एक विशेष समुदाय के लिए चंद लोग होते हैं ऐसे, चंद लोग होते हैं। तो वो चंद लोगों के अंदर वो मानसिकता बताती है कि उनके अंदर क्या जहर भरा हुआ है इन लोगों के लिए, क्योंकि वो एक देश के लिए शहीद हैं। और शहीद का दर्जा सबसे बड़ा होता है, अपने देश के लिए कुर्बान होना, दूसरे देश में जाके उसको सच्ची चीज़ों को दिखाना। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी दिखाई हैं जो मजलूमों की, बेसहारों की आवाज़ें बनी हैं। तो हमारी सरकार से ये डिमांड है कि उनको राज के सम्मान के साथ विदा किया जाए और उनको परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए बस, और उनको यहाँ पे लाया जाए। उनको यहाँ पर लाया जाए। आप देख सकते हैं, ये मेरे पीछे खड़े हैं, इनका कहना मानना यही है कि उनको सम्मानित के साथ यहाँ लाया जाए इंडिया में, और उनको सम्मान दिया जाए और उनके परिवार को समझा जाए और उनको सम्मानित किया जाए। इसी के साथ मैं अहमद, कैमरा पर्सन अली के साथ, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली जामिया।